नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए माँ वैष्णो देवी की कथा। जम्मू कश्मीर में स्थित माँ वैष्णो देवी हिंदुओं में सबसे ज्यादा पूजनीय देवी है। कहते हैं कि कटरा कस्बे से 2 किमी की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वह ने संतान होने से दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठीं। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आस पास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी हैरान थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। सभी लोग भोजन के लिए इकट्ठे हुए, तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तो भैरवनाथ ने खीर पूरी की जगह मांस और मदिरा मांगी। कन्या ने मना कर दिया, लेकिन भैरवनाथ जिद पर अड़ा रहा। भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ रूप बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ से छिपकर इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 महीने तक तपस्या की। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदिकुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। इस गुफा का उतना ही महत्व है जितना भवन का। 9 महीने बाद कन्या ने गुफा से बाहर देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तो तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं माँ के दर्शनों का सौभाग्य केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें माँ का बुलावा आता है, और जिन्हें माँ का निमंत्रण मिले वो भाग्यशाली कहलाते हैं। माँ वैष्णो देवी की महिमा ही ऐसी है, तभी तो पूरे साल माँ का दरबार भक्तों से गुलजार रहता है। हर समय माँ के जयकारे गुंजायमान रहते हैं। यहाँ ना सर्दी का खौफ, ना भीषण गर्मी की परवाह, ना बरसात का डर। हर मौसम में माँ के दर्शनों के लिए यहाँ भक्तों के पहुँचने का सिलसिला जारी रहता है। नवरात्र का पावन पर्व बस शुरू ही होने वाला है। नवरात्र के इन 9 दिनों में माँ देवी दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। वैष्णो देवी भी साक्षात दुर्गा ही है। त्रिकूट पर्वत पर पिंडी के रूप में विराजमान माँ की क्या है पौराणिक कथा और भवन से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको बताते हैं। वैष्णो देवी से जुड़ी कुछ खास बातें। वैष्णो देवी का मंदिर अथवा भवन 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद आता है। इस दौरान रास्ते में और भी कई दिव्य स्थल मौजूद हैं, जिनका धार्मिक महत्व है। इनमें बाणगंगा, अर्धकुंवारी, सांझी छत शामिल है। अर्धकुंवारी गुफा का उतना ही महत्व है जितना ही माँ के भवन का। कहते हैं इसी गुफा में माँ के कन्या रूप में 9 महीनों तक तपस्या की। इस गुफा को गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। जिस स्थान पर वैष्णो देवी पिंडियों, देवी काली, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के रूप में गुफा में विराजमान है, वह स्थान माता रानी का भवन कहलाता है। मान्यता है कि यहीं पर वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था।
मौजूदा वक्त में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वह गुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि भक्तों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए प्राकृतिक गुफा का निर्माण किया गया है। जब मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या 10,000 से कम होती है तब प्राचीन गुफा का द्वार खोल दिया जाता है और भक्त पुराने रास्ते से माता के दरबार तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कहते हैं ये सौभाग्य बेहद ही कम भक्तों को मिल पाता है। मां वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का महत्व इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ भैरव का शरीर मौजूद है। कहा जाता है कि यहीं पर भैरव को मां ने अपने त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर इस गुफा में रह गया था। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।